हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज फिर हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग डेंगू के इलाज की बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि डेंगू हमारे यहाँ एक महामारी के रूप में बहुत जगह फैल चुका है। हम पटना में जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास सभी जगह अभी डेंगू बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोगों को डेंगू ही हो रहा है। तो आज हमने सोचा कि क्यों न इसी पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर किसी को डेंगू होता है तो उसमें क्या क्या होता है। जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन परसेंट या तो नॉर्मल रहेगा या हाई रहेगा, WBC नॉर्मल रहेगा या लो रहेगा, न्यूट्रोफिल नॉर्मल रहेगा, लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, ईस्नोफिल नॉर्मल रहेगा एंड प्लेटलेट्स ज़्यादातर लो होता है। तो इस स्थिति में हम लोग ये समझते हैं कि इस व्यक्ति को डेंगू हो गया है। तो अब हम लोग डेंगू से बचने के उपाय पर भी बात करेंगे और उसके इलाज की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो प्रिवेंशन के तौर पर लिक्विड चीज़ ज़्यादातर लें, इलेक्ट्रल पाउडर या कोई भी ORS घोल। पानी के जगह ORS घोल को ही दिया जाए। ORS पाउडर को पानी में मिलाकर पिएं। कीवी लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, कीवी और पपीते से। तो हमारे यहाँ करिका पपाया एक दवा आती है, वो पपीते से बनी हुई है, तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बराबर ब्लड टेस्ट कराकर देखते रहें, प्लेटलेट्स काउंट को हमें बचाना है, उसे किसी भी स्थिति में लो की ओर नहीं जाने देना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दवा की बात करेंगे। तो मुख्यतः डेंगू के केस में कुछ ही दवाएं हैं होम्योपैथ में जो रिजल्ट देती है और बहुत तेज़ी से देती हैं, जिसमें बेलाडोना, ब्रायनिया, रस्टक्स, इक्विटोरियम पर्क, जेल्सिमियम, मुख्यतः यही सब दवाएं हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ब्रायनिया, रस्टक्स और इक्विटोरियम पर्क, ये 3 दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब हम लोग इन तीनों के लक्षणों को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रायनिया। तो ब्रायनिया के पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसे पेन होता है, लेकिन पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन ये डीप पेन नहीं होता है, मीन्स बोन तक पेन नहीं होता है। जबकि इक्विटोरियम पर्क में बोन सेट पेन होता है, उसमें पेशेंट कहता है कि सारा शरीर टूट रहा है, लगता है हड्डी हड्डी टूट रहा है। इस तरह का पेशेंट व्यक्त करता है। ब्रायनिया का पेशेंट हमेशा लेटे रहना चाहता है, लाई इंक्लिनेशन कहते हैं। तो ब्रायनिया का पेशेंट जो है बोलेगा कि हम शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, दर्द बोलता रहेगा और लेटा रहना चाहेगा। दूसरी दवा है इक्विटोरियम पर्क। इक्विटोरियम पर्क के पेशेंट को पूरे बोन सेट पेन होता है, वो हमेशा आपको कहेगा कि हमारा शरीर को दबाते रहो, कोई ना कोई उसे हमेशा जोर जोर से दबाएगा, तो उसे अच्छा लगता है। उसके साथ साथ इक्विटोरियम पर्क के पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंबल ओढ़ा दिए गए हैं दो, इसके बाद भी पेशेंट कहता है कि हमें और ठंड लग रही है और भी कंबल दो। तो इस तरह से इक्विटोरियम पर्क के पेशेंट को हम लोग देखते हैं और दवा देते हैं। उसके बाद एक आती है दवा रस्टक्स। रस्टक्स के पेशेंट को मस्कुलर पेन होता है, उसे कोई बोन में पेन नहीं होता है, उसे सिर्फ मस्कुलर पेन होता है, साथ में फीवर बहुत हाई होता है। इसी के साथ अगर मान लिए डेंगू पॉजिटिव रहे और इस तरह के सिम्टम्स आए, तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश कीजिए रस्टक्स, ब्रायनिया, इक्विटोरियम पर्क, जेल्सिमियम, इन्हीं दवाओं से प्रायः पेशेंट ठीक हो जाएगा। और हालांकि फीवर के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं, इसके लिए हमारा एक पहले का भी वीडियो है जिसे मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर रहा हूँ, जिसे आप लोग देखें, और उसमें भी बहुत सारे फीवर की दवाई दी गई हैं। तो
आप लोगों को और भी बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले डेंगू होने पर 3-4 दवाएं जो है यदि हर कोई रखे घर में तो डेंगू को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली दवा है इसमें इपिटोरियम पर्क, दूसरी दवा है बेलाडोना, तीसरी दवा है ब्रायनिया, चौथी दवा है रस्टक्स, इसके बाद आती है आर्सेनिक, और भी दवाएं हैं जलसीमियम। तो यदि ये सब दवाएं घर में रहेंगी तो कभी भी किसी को डेंगू हुआ तो बहुत आसानी से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इपिटोरियम पर्क पर, जो कि सबसे मुख्य दवा है। तो यदि किसी को ये महसूस हो कि हमें डेंगू हो गया है या पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भी अगर पता चले कि हमें डेंगू हो गया है तो सबसे पहले उससे हम इपिटोरियम पर्क, जलसीमियम और ब्रायनिया, ये 3 दवाओं से तो उसका इलाज शुरू करेंगे। तो इपिटोरियम पर्क 200 और जलसीमियम 200, ये दोनों दवाएं हर आधे घंटे पर देंगे तो ज़्यादातर केस से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ये हम लोग सिम्टम की बात करेंगे तो इपिटोरियम पर्क के जो सिम्टम होता है, वैसे पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और दर्द जो है बोनसेट पेन होता है, लगता है कि हड्डी हड्डी सब टूटा जा रहा है। तो इस तरह का जब भी रहे तो हम लोग इपिटोरियम पर्क देते हैं। लेकिन यदि शरीर में दर्द हड्डी में ना होकर केवल मसल्स में रहे तो फिर हम लोग रस्टक्स देंगे। फीवर के साथ में पूरे शरीर में दर्द रहे और मसल्स में पेन रहे, पेशेंट हमेशा कहता रहे कि थोड़ा सा शरीर दबा दो, थोड़ा सा दबा दो, लेकिन ज़्यादा दबाया हुआ वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है, तो इस स्थिति में हम लोग रस्टक्स देंगे। यही एक दवा और है ब्रायनिया। ब्रायनिया में भी पेन होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन ब्रायनिया का पेशेंट बराबर कहता रहेगा कि हमारे शरीर को दबाते रहो। उसे डीप मसल्स में पेन नहीं होता है, केवल ऊपर ऊपर हल्का हल्का पेन होता रहता है और वो हमेशा लेटा रहना चाहेगा। वो चाहेगा कि हमेशा लेटे रहें और कोई रहे नज़दीक में जो शरीर को दबाता रहे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ब्रायनिया देंगे। फिर एक दवा आती है जलसीमियम। जलसीमियम का पेशेंट जो है जब फीवर आता है तो चुपचाप आंख बंद करके लेट जाता है। उसे अगर आवाज़ भी दी जाती है तो वो आँ करके रह जाएगा, कोशिश नहीं करेगा कि उठ के बैठा जाए या आँख खोला जाए, क्योंकि जलसीमियम में डलनेस बहुत ज़्यादा होती है। डलनेस बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आदमी आँख नहीं खोलना चाहता है, इतना ज़्यादा डलनेस होती है। और दूसरा एक और जलसीमियम का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है कि मसल्स जो है उसके माइंड के अनुसार ओबे नहीं करते हैं, माइंड का कहना नहीं मानते हैं मसल्स। तो इस स्थिति में जब भी अगर माइंड चाह रहा है कि उठ के बैठा जाए तो बॉडी जो है बैठने नहीं देता है उसको। तो ये जो इनकोऑर्डिनेशन है, जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मसल्स, तो बॉडी, शरीर और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इसके वजह से पेशेंट जब चाहे तो उठ नहीं सकता है और हम लोग यही समझते हैं कि देखिए ये उठ नहीं रहा है, लेटा रह रहा है। तो ये भी एक जलसीमियम का बहुत ही अच्छा सिम्टम है और ये बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम है। बहुत बार हम लोग पैरालिसिस के केस में देखते हैं कि आदमी चलना चाहता है सीधा, लेकिन पैर साइड हो जाता है, तो पैर जो अगल बगल दूसरे डायरेक्शन में फेंका जाता है। ये भी वही चीज़ है, इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग जलसीमियम देते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर फीवर में के साथ में डलनेस बहुत ज़्यादा रहे तो हम लोग जलसीमियम भी देंगे।
इसके अलावा भी कुछ दवाएं हैं जो मदर टिंचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेलाडोना, बैप्टिसिया, इपिटोरियम पर्फ। तो ये सब अगर मदर टिंचर में है क्यू में, तो इन सभी को मिलाकर हम लोग अगर पेशेंट को देते हैं तो इससे ही बहुत जल्दी रिकवरी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स कम है तो फेरम फॉस भी दिया जाता है। फेरम फॉस 6X को हर 15 मिनट पर दिया जाए 4 गोली, उससे भी कंट्रोल हो जाता है, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग डेंगू में कंट्रोल करते हैं और बहुत आसानी से डेंगू में हम लोग सफलता पाते हैं। डेंगू की वजह से कोई भी पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता है और मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ का हम लोग पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिसको भी ये ज़रा भी महसूस हो कि हमें डेंगू है तो सबसे पहले वो लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ORS घोल जो होता है, ORS पाउडर को पानी में घोल कर ले। तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल कराते हैं। पेशेंट को यही कहते हैं कि जितना आप पानी पिएंगे इलेक्ट्रोल पाउडर डाल कर लीजिए और बाद बाकी दवा जो दे रहे हैं ये लीजिए। इसके बाद भी अगर कभी बहुत ज़्यादा फीवर हो तो फीवर को सिर्फ कम करने के लिए हम लोग यदा कदा उन्हें पैरासीटामोल भी लेने की सलाह दे देते हैं कि सिर्फ उस समय के लिए फीवर को कम कर दिया जाए, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हम दवा दिए हैं इस दवा को लेते रहें, हर 1-1 घंटे पर उनका डेंगू ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। और यदि आप कोई अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में बताएं। हम सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और अगर हमें लगेगा कि नहीं आपके सुझाव पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।